श्री राम। अयोध्या कांड का 104वां सर्ग। वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्ण उद्धार, श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि का सबके साथ बैठना। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहाँ उनका आश्रम था। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। उस समय कौशल्या के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे हुए उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य रानियों से कहा, जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहले पहल स्वीकार किया है। सुमित्रे, आलस्य रहित तो तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा हमारे यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करें। अद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुख जन कार्य उनके सामने प्रस्तुत है उसे वह छोड़ दें। उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पीसे हुए इंडिगटी के फल का पिंड रख छोड़ा है। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, बहनों देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंडदान किया है। देवता के समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं। उनके लिए यह भोजन मैं उचित नहीं समझती। जो चारों समुद्रों तक की पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इंडिगी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बड़ा महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी अपने पिता के इंडिगदी के पिसे हुए फल का पिंड दें। श्री राम ने अपने पिता को इंडिगदी का पिंडायक प्रदान किया। यह देखकर दुख से मेरे हृदय में सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं हो गए। यह लौकिक की श्रुति निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं में जो अन्न खाता है उससे देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सबके चरणबंदिकों का स्पर्श किया। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश, जिनकी उंगलियां कोमल और सुखद स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम को पीठ से धूल पोंछने लगी। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखियां माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसा ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण ने साथ भी किया। तदंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखनी सीता भी सभी सासुओं का चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गईं। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा, विदेहराज जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। बेटी, तुम्हारे मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है।
विदेह नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी आरोड़ी से उत्पन्न हुआ यह शोक मुझे जलाए देती है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत ने बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ के चरणों में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे देवराज इन बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बढ़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। तदंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों को के साथ अपने बड़े भाई के साथ उनके पीछे जा बैठे। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाली श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्म के समक्ष चिपकने भाव से हाथ जोड़ते हैं। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल सा जग उठा कि देखें ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम गति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। वे सत्य प्रति के श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुहृदयों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।